नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्ट होने के नाते हमारी समस्या सिर्फ किसी एक खास मादक पदार्थ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। मादक यानी नशीला पदार्थ। मादक मदिरा बोलते हैं शराब को। मादक यानी जो शराब से बनी हुई मादक चीज़ें हैं, जो मतलब नशे की कैटेगरी में आती है। मादक पदार्थ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जो दिमागी स्थिति और मन स्थिति को बदलने वाला हो, यानी कि जब हम नशा करते थे तो नशा करके हमारी दिमागी स्थिति और मन स्थिति चेंज हो जाती थी। नशे का काम क्या है? दिमागी स्थिति और मन स्थिति को चेंज कर देना, दर्द को रोक देना, रिलैक्स महसूस करा देना। ठीक है, तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी समस्या सिर्फ किसी एक खास मादक पदार्थ को लेकर नहीं है। तो जब हम नशा करते थे तो हमें क्या लगता था कि अगर हम नशा छोड़ देंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दर्द ठीक हो जाएगा, सेहत बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? क्यों? हमें ये लगता रहा कि हमारी सारी समस्याओं का जो कारण है वो नशा है। नशा करते हैं, बीमार रहते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं। नशे के कारण ही पब्लिक मारती है, नशे के कारण ही, है ना, ये होता है, हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं, बीमार होते हैं, दर्द होते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, सेंटर में जाना पड़ता है। ठीक है, बर्बाद, बदनाम, सब नशे के कारण होता है। तो जब हम नशा करते थे या हम नशा मुक्ति केंद्र में थे तो ये सपने हम देखा करते थे कि यार नशा छोड़ रहे हैं, अब हम घर जाएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा, है ना, रिश्ते आ जाएंगे, भरोसा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वाह। वहाँ पे सेहत भी बन रही है, सेहत भी आ रही है, तो ऐसा सोचते थे। तो कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ नशा नहीं है। अगर आप सिर्फ नशे को अपनी प्रॉब्लम पहले समझते आए थे या रिहैब में भी समझा है नशे को अपनी प्रॉब्लम, है ना, तो कार्यक्रम कह रहा है कि सिर्फ नशा नहीं है दोस्तों, जो दिमागी स्थिति और मन स्थिति बदलने वाला हो, है ना। तो हम सोचते रहे कि अगर नशा बंद कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब नशा बंद कर दिया तो हम पा रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और समस्याएं बढ़ रही हैं, ना। तो हमारी जो प्रॉब्लमें थी, जो अतीत में प्रॉब्लम थी, तकलीफें थी, दर्द थे, धक्के थे, जो भी था, वो आज रिकवरी में भी है, नशा बंद करने के बाद भी है और रहेगी, और पहले से ज्यादा है और पहले से ज्यादा रहेगी। सिर्फ इसकी शक्ल बदल गई है, यानी इसकी प्रोफाइल बदल गई है, रूपरेखा बदल गई है प्रॉब्लम की। पहले उसकी रूपरेखा दूसरी थी, पब्लिक से पिटने के रूप में थी, दर्द के रूप में थी, हॉस्पिटल में एडमिट करने के रूप में थी, जेल, खाने, हवालात, तकलीफ के रूप में थी। आज, है ना, किसी और के रूप में, आज चिंता के रूप में, आज धोखे के रूप में, आज क्रोध के रूप में, ठीक है, आज किसी परेशानी के रूप में, आज झगड़ा, प्रॉपर्टी, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा, अड़ोसी पड़ोसी, इसके रूप में है, नींद ना आने के रूप में है। तो कार्यक्रम या नशा छोड़ देना, है ना, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नशा छोड़ देने से हमारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, हम भी सेहतमंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो एडिक्शन नाम की बीमारी है। एडिक्शन नाम की। तो बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि जो ये सोच बैठते हैं कि नशा ही सारी प्रॉब्लम है, हमने नशा छोड़ दिया है, बाकी जिंदगी के कोई भी मजे लो, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बीड़ियां पियो दबा के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुटखे खाओ दबा के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट पियो दबा के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या थी? घर वाले नशे को मना करते थे, बीड़ी तो वो पीने की छूट देते थे, सिगरेट तो वो पीने की छूट देते, यहाँ तक कि वो गांजा चरस भी पीने की छूट देते थे कि बस शराब या स्मैक न पियो, जिसको पी के तू गिर जाता है, लेट जाता है, दर्दों में आ जाता है, कमजोर हो जाता है। और नशे के ही कारण हम लड़खड़ाते थे, शराब के ही कारण हम लड़खड़ाते थे, है ना, पब्लिक पीटती थी, ये था वो था। तो आज जब हम नशा बंद कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत है। उन्हें ये समझना चाहिए कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो एडिक्शन नाम की बीमारी है। एडिक्शन तो क्या है? वो सिर्फ नशे को बंद करके और फिर दुनिया के सारे काम करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सट्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मजे हैं जो मैंने कभी लूटे नहीं जिंदगी में। ठीक है, सट्टा क्या है? मैं मतलब ये एक कमाई का जरिया है क्या है? मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। लाखों हजारों लोग जो खेलते हैं इसको, वो चोर थोड़ी है। सट्टे को सट्टारी चोरी नहीं मानता, जुए को जुआरी चोरी नहीं मानता। ये तो महाभारत के जमाने से चलता आ रहा है। तो महाभारत में पांडव भी खेलते थे, शकुनी मामा भी खेलते थे, है? तो ये गलत नहीं है। और
अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, काम वासना की इच्छा पूर्ति के लिए कोठों पे जाना, चकलों पे जाना या सेटिंगबाजी करना, है ना, ये गलत नहीं है, ठीक है। और घर में पैसे हो ना हो, घर में कोई मजबूरी हो, बीमारी हो, माँ परेशान हो, बाप परेशान हो, हालात ख़राब हो, है ना, घर के बच्चे बीमार हो, माँ बीमार हो, दुख का माहौल हो, है ना, और उनके ऊपर दबाव डालकर पैसे मांगना, है ना, किसी पार्टी में जाने के लिए, या दोस्तों ने भड़का दिया नाइट आउट करेंगे उसके लिए पैसे मांगना, झूठ बोल के पैसे मांगना, या गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसे मांगना, ठीक है। कई लोग क्या काम करते हैं, न्यू कमर, जब वो मीटिंग करना शुरू करते हैं सेंटर में भी, उन्हें ये पता चल जाता है कि व्हाट इज कन्वेंशन, कन्वेंशन का महत्व। और तो जब कन्वेंशन आती है तो कई मेंबर उनको उनकी काउंसलिंग करने के लिए पीछे रह जाते हैं, कि उनको ये यकीन दिला देते हैं कि कन्वेंशन बहुत अच्छी चीज़ है और इसे करना चाहिए, इतना महत्व दिखा देते हैं। कन्वेंशन नहीं जा रहा तो कन्वेंशन चलेंगे, ओए पहली कन्वेंशन है तेरी, छोड़ियो नहीं, वो ये और वो, ठीक है। और तेरे पे पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो तू फिर भी अपना नाम लिखवा दियो, हम कर लेंगे, किट्टी कर लेंगे। और न्यू कमर की तो वैसे भी फ्री होती है ये वो, ठीक है। कन्वेंशन टिकट फ्री होगा, मतलब रिजॉर्ट में रहने का वो चीज़ फ्री होगी, कन्वेंशन फ्री होगा, लेकिन ट्रेन से जाने का टिकट, ठीक है। और नशेड़ी वो पर्सनैलिटी है कि जब तक उसकी जेब में 1000, 2000, 3000, 5000 ना हो, वो अपने घर से निकलकर बाहर मार्केट तक नहीं जाता, जब तक उसकी जेब में पैसे नहीं हो, वो भी उसके अपने, ठीक है। अगर हमारे फादर को ले लो, बड़े बुजुर्गों को ले लो हमारे घर के, वो जब गांव जाते हैं मिलने जुलने के लिए, तो अच्छे से पता है हमें कि वो सिर्फ हमारी मदर से सिर्फ 100, 200, 300 रुपये लेकर के जाते हैं, है ना, 80 किलोमीटर गांव दूर, इसलिए सिर्फ किराए भाड़े के लिए, सिर्फ किराए भाड़े के लिए, बस कि 100 रुपये जाने के लग जाएंगे, 100 रुपये आने के लग जाएंगे, तो 100 रुपये थोड़ा ऊपर के कुछ खाने के लिए वहाँ पे कौन खिलाएगा कौन मिलेगा उसके हो जाएंगे, बस 200-300 रुपये में गाँव चले जाते थे और आ भी जाते थे। अगर वो ऑफिस दफ्तर जाते थे, काम पे जाते थे, तो सिर्फ 10-20 रुपये लेके जाते थे, साइकिल लेके जाते थे कि अगर साइकिल में पंचर हो गई तो उन 10-20 रुपयों का पंचर लगा दिया जाएगा, है ना, और टिफिन वो लेके जाते थे, है ना। तो नशेड़ी क्या है, नशेड़ी को अगर गांव जाना होगा तो कम से कम उसके पास 1500 रुपये होना चाहिए। अगर 80 किलोमीटर वाले गाँव जाना है उसको, तो 1500-2000 रुपये होना चाहिए, तब जाएगा वो गाँव। अगर उसके पास सिर्फ किराए के पैसे दे दो उसको, देख भाई 100 रुपये जाने के लगेंगे, 100 रुपये आने के लगेंगे, 100 रुपये ऊपर के ले ले, आज ही जाना और आज ही आ जाना है, तूने कुछ करना थोड़ी है, बस उनसे जाके मिल के और ये नोता दे के आ जाना है, तो वो 300 रुपये में गाँव नहीं जाएगा, ठीक है। मैं किसी से कहता हूँ यार चल आज वहाँ चल मेरे साथ, यार पैसे नहीं है क्या जाऊँ, पैसे नहीं है, पैसों की चिंता ना कर, तू मेरे साथ चल, भूख लगने पर मैं खिलाऊंगा, प्यास लगने पे मैं पिलाऊंगा, बीड़ी सिगरेट गुटखा जो तू खाएगा वो मैं खिलाऊंगा, ठीक है, और तुझे तेरे घर तक का किराया दे के भी मैं भेजूंगा। लेकिन वो फिर भी नहीं जाता, यार पैसे नहीं है ना। तो मतलब जब तक नशेड़ी के पास पैसे नहीं हो, वो मतलब मार्केट तक नहीं जाता। तो अगर इस नशेड़ी की कन्वेंशन न्यू कमर होने की वजह से फ्री हो भी जाएगी, तो ट्रेन के टिकट के पैसे वहां रह के घर से निकलने के लिए उसको जो 2,500-3,000 रुपये की जरूरत पड़ती है जेब में होने चाहिए, चाहे खर्चा ना हो, कम से कम वो पैसे तो उसे घर से ही हासिल करने हैं ना। तो क्या है, वो घर के हालात को नहीं देख रहा है, फिर उसके दिमाग पे पर्दा पड़ गया, कन्वेंशन कन्वेंशन कन्वेंशन, पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन, तो वो घर वालों पे दबाव डाल रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। बहुत से कह रहे हैं नहीं दोगे तो नशा कर लो, ये नहीं करोगे तो नशा कर लो, ठीक है। वो पैसे लेकर के घर से और कन्वेंशन जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब नशेड़ी ये नहीं सोच रहा कि ये एडिक्शन है, ये गलत है, नहीं, वो कह रहा नशा छोड़ दिया, प्रॉब्लम नशे में थी, आज घूमने फिरने में थोड़ी है, आज अय्याशी करने में थोड़ी है, मजे करने में थोड़ी है, जुआ खेल रहा हूँ तो ये चोरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं, सब लगाते हैं, सब करते हैं, सट्टा खेल रहा हूँ तो ये मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, सब करते हैं, सब करते हैं, हेरा फेरी कर रहा हूँ मैं ऑफिस में बैठकर, दुकान पर बैठकर, है ना, या कोई भी अगर कंपनी है काम है उसमें बैठकर, जैसे डायरेक्टर लोग हेरा फेरी करते हैं, बातों की हेरा फेरी, पटाना मरीज की फैमिली, कि ये तो मेरा काम है, ये कोई गलत थोड़ी है, कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं, नहीं। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम किसी एक खास मादक पदार्थ को लेकर नहीं है, हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो एडिक्शन नाम की बीमारी है। तो जो लोग सिर्फ नशे को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, सिर्फ नशे को अपनी प्रॉब्लम समझकर, सिर्फ नशा तो नहीं कर रहे वो, लेकिन जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, कोठों पे जा रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं,
लड़की के रिचार्ज कराने के लिए, उसे घुमाने के लिए, उसके साथ डेट पे जाने के लिए घर वालों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आएगा उन पर, कमा तो है नहीं रहे वो, तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसे ऐसे बातें, कन्वेंशन जाना है, फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा नहीं, है ना। और अपने शौकों को अंजाम दे रहा है, जिसे वो शौक समझ रहा है, जिसे वो कमाई का जरिया समझ रहा है, जिसे वो जॉब समझ रहा है। सब करते हैं, शकुनी मामा भी करते थे, महाभारत के जमाने से चला रहे दोस्तों, नहीं, वो एडिक्शन है। कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एडिक्शन नाम की बीमारी है, ठीक है। तो हमें उन चीजों से दूर रहना है जो गलत है, जो एडिक्शन में आती है, जुआ, सट्टा, सेक्स, घूमना फिरना, खाना, और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का एडिक्शन, है ना, हर लड़कीबाजी, लड़की पटाना, ठीक है, इन सब एडिक्शनों से दूर रहना है। क्योंकि नार्कोटिक्स एनोनिमस का पहला कदम कह रहा है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, हम एडिक्शन के आगे शक्तिहीन थे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसने ये नहीं कहा कि हम नशे के आगे शक्तिहीन थे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वो कह रहा है कि देखो, एडिक्शन, और एडिक्शन सिर्फ नाम नशा के, नशे का नहीं होता, नशे का सिर्फ एडिक्शन नहीं होता, एडिक्शन सिर्फ नशे का नहीं है। हमें प्रॉब्लम हमारी सिर्फ नशे की नहीं है, किसी एक खास मादक पदार्थ को लेकर नहीं है। हम सोच ले भाई हमारी जो प्रॉब्लम थी, स्मैक, क्या सोच लेता है उसकी प्रॉब्लम तो स्मैक है, तो जब भी उसने ये सोचा कि उसकी प्रॉब्लम स्मैक में है, जब भी मैं स्मैक पीता हूँ, लेटता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, कमजोर हो जाता हूँ, हार जाता हूँ, है ना, मेरे विड्रॉल होते हैं, हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब मैं दम पीता हूँ तो दम से मैं ठीक रहता हूँ। तो वो क्या काम करता है, किसी भी रिहैब से आकर, कहीं भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आके, या जहां से भी उसने नशा छोड़ा है वहां से आके, जब वो ये सोचता है कि मेरी तो प्रॉब्लम स्मैक में थी, तो दम पीने में थोड़ी थी, गोली खाने में थोड़ी थी, तो वो दम शुरू कर देता है। अगर वो ये सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम स्मैक में नहीं, स्मैक में थी, दम में थोड़ी थी, तो दम पी लेता है। लेकिन कुछ दिनों उसको बात पता चलता है कि दम पीते पीते वो वापस स्मैक पीने लगा। कब पीने लगा, कैसे पीने लगा, उसे पता नहीं चलता। तब वो कहता है कि यार ये तो मैं वापस स्मैक पीने लगा। साला संस्था में जो कहते थे कि नशा नहीं करना है, नहीं तो आप वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाओगे, सही कहते थे, वो सही कहते थे। तब उसकी समझ में आती है करने के बाद में। तो एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। हमें एडिक्शन की बीमारी है, मोर एंड मोर की बीमारी है। हमें जुए से बचना है, सट्टे से बचना है, सेक्स से बचना है, लड़कीबाजी से बचना है, गुनाहों से बचना है, गलत काम करने से बचना है, घूमने फिरने से बचना है, ठीक है, और अपने घर वालों को परेशान नहीं करना है। हमें सेल्फ सपोर्ट बनना है। रिकवरी कहती है सेल्फ सपोर्ट बन, कमा, जो तू करना चाहता है, जो तेरी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छा अपनी कमाई से पूरी कर। कन्वेंशन अपनी कमाई से जा, घर वालों पे दबाव डालकर, उसको परेशान कर कर, उनसे पैसे लेके तू कैसे जा रहा है कन्वेंशन, वहां तू कैसे खुश रह सकता है? तुझे अपने घर के हालात नहीं दिख रहे, तू फंक्शन में जा रहा है, सेलिब्रेशन में जा रहा है, तुझे अपने घर के हालात नहीं दिख रहे कि मेरे घर के हालात क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वालों पे पैसे नहीं है, कैसे कैसे तो वो बेचारे पैसे का इंतजाम करके मुझे ठीक करा। तो घर वालों की नजरों में तूने नशा तो लेना बंद कर दिया है, लेकिन रोते वो आज भी हैं लोगों से। माँ रोती है कि बेटी से बात करेगी जिसकी शादी हो चुकी है, कि क्या करूं, वो नशा तो नहीं कर रहा है लेकिन परेशान वैसे ही करता है आज भी। पैसे मांगना, दबाव डालना, नशा कर लूंगा बहन, मजबूरन मजबूरन मुझे इसे पैसे देने पड़ते हैं कहीं ना नशा करके, और सारा इलाज खराब कर ले और सारी सेहत खराब। ऐसे नहीं होते बहन, मेरे पास में मैंने बराबर की धोबन से उधार लेके पैसे दिए थे उसे, उस धोबन को समय पे उधार देना है, मैं क्या करूं? उसने नशा तो करना बंद कर दिया लेकिन परेशान करना बंद नहीं करा बहन, मैं क्या करूं? तो माँ तो आज भी परेशान है, घर वाले तो आज भी परेशान है तुझसे। उन्हें नशा छोड़कर उन्हें सुख कहाँ से दिया है? फिर नशा छोड़कर तूने कौन से ताजमहल उखाड़ दिया, लाल किला फतह कर दिया? तू तो मौज मस्ती को नशा छोड़ना समझ रहा है कि नशा छोड़ के मौज करो, मस्ती करो, सेक्स करो, घूमो फिरो, जो पहले नहीं करा वो अब करो। नहीं, घर पर सुधार। रिकवरी हमारे घर से शुरू होती है। अगर हमारा घर अस्त व्यस्त है और हम किसी सेकेंडरी एडिक्शन में पड़े हुए हैं, जुए में पड़े हुए हैं, सट्टे में पड़े हुए हैं, या किसी भी सेक्स वैक्स लड़की वड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, जो सिर्फ नशे को अपनी प्रॉब्लम समझकर बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो जो बाकी सारे काम करने लगे हैं उन्हें तो अब वापस निकलने में वक्त लगेगा, या वो नहीं भी निकल पाएंगे, लेकिन अगर कोशिश करें तो निकल पाएंगे। लेकिन जो ऐसा करना चाहते हैं वो होशियार हो जाए। धन्यवाद।